हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा बहुत फॉर्मेट और जो कि वर्टिकल फॉर्मेट पढ़े थे, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का इलस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि 4-5 नहीं करेंगे, यानी कि जो है 3 है और 5, यानी कि 3-5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीखना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपको सीखना है वही मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब जो कि बाहर थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाऊंगा। तो चलो, यानी कि आज हम इलस्ट्रेशन 3 करेंगे, ट्राई करेंगे हमारा मतलब आज जो कि प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस शीट का थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा बैलेंस शीट भी खत्म। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन आएगा, यानी कि थोड़ा बहुत, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे करते हैं एक साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ कैसे करते हैं और बैलेंस शीट एक साथ कैसे करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका विदाउट एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो कि पढ़ेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट जो कि मैं लिख देता हूँ, जो कि फाइनल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं पहले मतलब आप सबके पास आई होप कि बुक हो। ठीक है, अगर जिसके पास भी बुक्स नहीं है तो फ्रेंड से फोटो ले लो। ठीक, या तो आप मुझे मैसेज करो तो मैं आपको जो कि पीडीएफ बना के दे सकता। ठीक है, तो देखो मैं क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जैसे कि देखो यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यानी कि कुछ आइटम्स वगैरह लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो किसका है हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है, कैसे करना है, सिंपल आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट बनाना है। चलो मैं बना लेता हूँ थोड़ा बहुत। और जो आपको फॉर्मेट बनाना है ना, मतलब अच्छे से एक नोट जैसा फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ। ये तो फॉर्मेट है। तो बीचों बीच, यानी कि बिना स्केल से भी हम कर सकते हैं। बीचों बीच एक पेज को फोल्ड कर दो, ये हो गया बीचों बीच। ठीक है, तो यहाँ पे तो अमाउंट, यानी कि अमाउंट कॉलम तो आएगा ही आएगा। ओके, आ गया। फिर इस साइड भी अमाउंट कॉलम आएगा, यानी कि किस साइड आएगा अमाउंट कॉलम, पता होता होना चाहिए ना। ये है क्रेडिट साइड, अमाउंट पार्टिकुलर, फिर ये है अमाउंट, ये है पार्टिकुलर। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो फॉर्मेट है, लाइक एक्चुअली लिखना कैसे है, लिखना यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखना है फॉर द ईयर एंड डेट। कहाँ पे एंड हो रहा है, जो कि एंडिंग एंड नेट कुछ भी लिख सकते हो, 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 2020। ओके, ये फॉर्मेट लिख के ही, यानी कि ये फॉर्मेट में मतलब जो कि आपको क्रिएट करना है, फिर या कि आपको सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, तो पहले हम डेबिट साइड लेंगे, यानी कि डेबिट साइड क्या क्या जाता है पहले वो सब हम ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्रेडिट साइड का लेंगे। तो और एक बार थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेता हूं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हुआ होगा तो वही आइटम हम डेबिट साइड लेंगे। ठीक है, लेकिन क्रेडिट साइड किया जाएगा, क्रेडिट साइड जो भी यानी कि हमारा इनकम हुआ होगा तो यहां पे यानी कि क्रेडिट साइड आएगा। समझ में आ गया होगा। तो आपको फॉर्मेट क्या करना, आपको प्लेन पेपर में फॉर्मेट लिख लेना है। ठीक है, वो फॉर्मेट जो कि पहला पहला, जैसे कि ये बुक है तो ये बुक के पहले पहले यहाँ पे स्टेपलिंग कर लेना है। ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा स्टेपलिंग। तो आप देख देख के भी कर सकते हो और मतलब जो कि बिना स्टेपलिंग मारे भी हो सकता है। ठीक है, आपको देख देख के करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही
याद आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते ही याद आएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका। अभी चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो और एक बात, जैसे कि मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, किस साइड आएगा? हाँ, अगर मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया? हाँ, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन लिखेगा जितना भी अमाउंट है। समझ में आ गया? ये क्लियर? ओके। अब क्लियर है तो आगे बढ़ लेता हूं। यानी कि फिर से मैं और एक बार कह रहा हूं, जो अकाउंट जिस साइड जाएगा, यानी कि मान लो कि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो वेजेस के सामने सामने टी लिख लेना। समझ में आ गया? मान लो कि यहां पे और कुछ है, हाँ, मान लो कि सैलरी किस साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड। ठीक है, मान लो ये वेजेस है और यहाँ पे सैलरी लिखा है, इसी तरह फॉर्मेट मतलब इसी तरह आइटम वाला लिखा है, तो पहले क्या करना, पहले ऐसे कर देना, पहले ऐसे कर देना। तो इनमें से क्या होता है ना, मतलब पहले मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट करो या प्रॉफिट एंड लॉस करो या बैलेंस शीट करो, कुछ भी करो, लिख लेना। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको वन बाय वन करते जाना है। मैं गारंटी देके कहूंगा कि कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, रॉन्ग नहीं होगा। और जो भी रॉन्ग हो, मतलब जहां पे भी रॉन्ग होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि अरे मैं यहाँ पे तो रॉन्ग किया हूं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। चलो अभी आंसर पे आते हैं। यानी कि मैं तो ये फॉर्मेट काट लिया, तो पहले पहले देखो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है पहले, यानी कि पहले पहले लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब किस साइड जाएगा, डेफिनेटली यानी कि यहां भी जाएगा क्रेडिट साइड, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है, 2,50,000। ठीक है, थोड़ा ये छोटा आ जाएगा तो बुक थोड़ा चेक कर लेना। 2,50,000, ये क्लियर है? ओके। अच्छा, ज्यादा ये हो जाएगा कि हाँ, चलो थोड़ा जगह नहीं होगा तो मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ। अब हो गया। ठीक है, अब हो गया, कितना है, 2,50,000। देखो मैं यहाँ पे दो बार ही करके बताऊंगा, मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा ना। ओके, तो हमारा ये हो गया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड चला गया आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आता है सैलरीज एंड वेजेस, यानी कि इसका मतलब है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये वेजेस जो है ना वो सैलरी इंडिकेटेड करता है। ठीक है, इंडिकेट करता है। तो सैलरी एंड वेजेस मतलब फॉर्मेट हमें देख लेना चाहिए कि फॉर्मेट किस तरफ जाएगा। मान लो देख लो फॉर्मेट, देखो किस साइड जाएगा, टू सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, टू सैलरी एंड वेजेस जो कि सिंपल है 500। ठीक है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि नीचे और एक दिया है, नीचे और एक दिया है, देखो सैलरी एंड वेजेस खत्म, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो पहले सैलरी एंड वेजेस के सामने सामने, यानी कि जो क्वेश्चन करो ना वहीं पे क्वेश्चन पे यहाँ पे ऐसे पी लिख लो ताकि आपको पता चले। ठीक है, क्योंकि मेरे कॉपी में भी लिखा हुआ है, मेरे बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो आप भी लिखो जो कि बहुत अच्छे से, यानी कि आपको याद आ जाए, वन एक ही बार में याद आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके। फिर वेजेस एंड सैलरी, फिर वेजेस एंड सैलरी, लेकिन देखो वेजेस एंड सैलरी मतलब सैलरी जो है ना वो वेजेस को इंडिकेट करता है, तो वो सिर्फ वेजेस हो गया, तो वो नहीं जाएगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में वो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। समझ में आ गया? हाँ, अब आ जाता है कैरेज इनवर्ड। आई थिंक कैरेज इनवर्ड किस तरह जाएगा, को कैरेज इनवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा? अगर फिर भी डाउट है तो आपको क्या करना है, देखो जैसे कि मैं देख देख के कर रहा हूं, ठीक है, वैसे नहीं, मैं बता रहा हूं यहाँ पे कहाँ है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे कैरेज इनवर्ड है क्या, है क्या, नहीं है। ठीक है, यानी कि मान लो कैरेज इनवर्ड हमारा नहीं जाएगा। समझ में आ गया? ओके, क्लियर? अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, रुको मैं आपका डाउट क्लियर करवाता हूँ, कहाँ गया।
देखो कैरेज इनवर्ड अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गया तो किस मतलब कहाँ पे जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा? तो आपको फॉर्मेट देख लेना है ट्रेडिंग अकाउंट का, मतलब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो कि फॉर्मेट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कैरेज इनवर्ड के काटेज कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज काटेज कैरेज इनवर्ड कैरेज ऑन परचेज लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो कैरेज इनवर्ड नहीं जाएगा, कैरेज आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं टू कैरेज आउटवर्ड जो कि है 25,000, ठीक है, 25 नहीं 2,500। अब आते हैं कैरेज इन आउटवर्ड तक गया, फिर आ जाते हैं यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड, सेम टू सेम जैसे कि कैरेज इनवर्ड है फ्रेट इनवर्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड जाएगा, यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड जाएगा, ठीक है, फ्रेट आउटवर्ड जो कि ये भी 2,500 है, फ्रेट आउटवर्ड समझ में आ गया। हाँ अब देख लो जो कि नीचे है ना डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउ मतलब यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, यानी कि सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, डिस्काउंट अलाउड क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, ठीक है 500। और नीचे लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसिप्ट, मतलब जो कि हम किसी मतलब एक मैन्युफैक्चरर से हम खरीदे तो वो क्या किया हमें डिस्काउंट दे दिया, उसके लिए तो थोड़ा बहुत खर्चा है लेकिन हमारे लिए तो एक फायदा है ना, जहाँ जो भी है डिस्काउंट हमें दे दिया, बहुत बढ़िया हुआ है कि नहीं, कहते हैं कि नहीं। हाँ जैसे कि आप कपड़े खरीदने जाते हो मॉल पे, नहीं तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट किस साइड जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट डेबिट साइड नहीं जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एक रिसिप्ट है, यानी कि कुछ भी इनकम रिलेटेड हो तो वो क्रेडिट साइड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, अगर कुछ भी एक्सपेंसेस रिलेटेड हो तो यहाँ पे जाएगा, ओके। डिस्काउंट रिसिप्ट आ गया, फिर आ जाता है यहाँ पे डिविडेंड रिसिप्ट, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ रहा होगा ना, डिविडेंड रिसिप्ट क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। डिस्काउंट रिसिप्ट जैसे आ गया फिर वैसे डिविडेंड रिसिप्ट, ओके। डिविडेंड रिसिप्ट कितना है भाई 1,500, ओके 1,500 है, ठीक है 1,500। फिर आ जाए देखो डिविडेंड रिसिप्ट आ गया, फिर अब नीचे देखो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, क्या बात है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि एक मतलब फिक्स एसेट्स हम बेचे तो उसमें से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला जो कि इनकम है, यानी कि इनकम है का मतलब यहां पे जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, कितना है 2,500, क्लियर 2,500, ये क्लियर है, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, मतलब मुझे सबसे ना फाइनल मतलब जो कि ये अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंटिंग मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो मजा आ जाता है, यानी कि करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, देखो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पढ़ने में जोश आना चाहिए, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं ना उससे मान लो कि एक स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि एक फिल्म देख रहे हैं, इसी तरह पढ़ो पक्का हो जाएगा, ठीक है ओके। अब यहां पे आ जाता है कमीशन अलाउड, क्या बात है, कमीशन अलाउड मतलब कमीशन अलाउड कहाँ गया, कमीशन अलाउड का मतलब हाँ कमीशन हम किसी को अलाउ किए, यानी कि किसी को दे दिए, पेड किए कमीशन, ठीक है, वही जो कि कमीशन अलाउ है। तो आपको पता है डिस्काउंट अलाउ और कमीशन अलाउ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कमीशन अलाउड, ठीक है, कमीशन अलाउड पता चल गया 2,500, जो कि ये भी एक एक्सपेंसेस है। लेकिन नीचे देखो कमीशन रिसिप्ट, जो कि हम किसी से कमीशन रिसिप्ट किए, मान लो कि एक सेल्समैन जो कि उसका टारगेट रहता है, तो अगर एक दिन में अगर तू टारगेट पूरा कर दिया
तो तुझे मैं 5,000 का, यानी कि यहाँ पे कितना लिखा है 8,500 मैं तुझे कमीशन दे दूंगा। तो वो बंदा क्या किया, टारगेट पूरा कर दिया, तो वो रिसीव दिया, यानी कि उसके पास कमीशन एक्स्ट्रा आ गया जो कि 8,500 है। ठीक है, तो उसके लिए तो इनकम है ना, है कि नहीं? हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टू सेम बाय कमीशन, बाय कमीशन रिसिप्ट, ठीक है, जो कि 8,500 है, जो कि 8,500 है। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ, देखो नीचे देखो, कमीशन रिसिप्ट के नीचे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है। ठीक है, क्या है, हम लोन लिए हैं तो हम इंटरेस्ट देंगे, है कि नहीं? लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट देंगे, हम देंगे, हम लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट देंगे वही कंपनी को, जो भी फाइनेंस कंपनी हुआ, तो हमारे हाथों से, यानी कि कंपनी से इंटरेस्ट क्या, मतलब एक एक बड़ा बड़ा बिजनेस जो खड़ा करते हैं तो कैसे, बंगलो जो बनाते हैं कैसे, खुद का पैसा है क्या? नहीं, वो फाइनेंस लेके, लोन लेके जो कि करते हैं। ठीक है, तो लोन लेंगे तो हर महीने या हर साल, हर महीने देंगे, ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देंगे वही फाइनेंस कंपनी को। ठीक है, तो वही है जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन उनके जेब से गया, यानी कि कंपनी के फंड से गया, जो कि कंपनी के लिए कुछ एक्सपेंसेस है। ठीक है, कंपनी के लिए जो कि एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा यहां पे डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा, मैं तो लिख दिया। ठीक है, 1,500 ये क्लियर है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इंटरेस्ट रिसिप्ट, क्या बात है, देखो हम रेंट रिसिप्ट करो या डिस्काउंट रिसिप्ट करो या कमीशन रिसिप्ट करो, सेम ही बात है, रिसिप्ट आ गया तो इंसेड आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट 2,000, क्लियर है? ओके, फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इंटरेस्ट रिसिप्ट के नीचे ये रेंट पेड, यानी कि रेंट हम पे कर रहे हैं, थोड़ी ना हमारा जो कि क्या बोलते हैं ना, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा खुद का थोड़ी ना प्रॉपर्टी है, नहीं, किसी और का प्रॉपर्टी है, जो कि हम एक फार्म हाउस बनाए या एक फैक्ट्री बनाए या एक मतलब जो कि बहुत बड़ा बिजनेस हम खड़े करने के लिए कुछ बनाए हैं, तो उसी मतलब बिजनेस से तो जाएगा ना, वही जो कि रेंट जाएगा ना, थोड़ी ना किसी के जेब से दे देगा, नहीं देगा, मतलब बिजनेस के अकाउंट से ही जाएगा, तो जो कि रेंट पेड है। और कहाँ पे जाएगा तो मैं बता दिया आपको, बताने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं, रेंट पेड। अब समझ में आ रहा होगा ना, 2,000, तो ये है 2,000। ठीक है, फिर आ जाओ नीचे जनरल एक्सपेंसेस, ये भी जैसे कि रेंट एक्सपेंसेस है तो उसी तरह जनरल भी तो एक्सपेंसेस है, थोड़ा बहुत जो कि नॉर्मल एक्सपेंसेस होगा, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस जो कि 500 है। ओके, फिर नीचे आ जाओ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं है, इनकम है। अच्छा ये नहीं लिखा है ना हमारा, यहाँ पे नहीं लिखा है, ये तो लिखना चाहिए। अच्छा चलो बाद में देखते हैं। ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज पेड यानी कि ब्रोकरेज को हम जो कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी देंगे, चाय पानी देंगे, है कि नहीं, खाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा BRO, ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज पेड यानी कि 1,500। और ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आपको खुद कर लेना है, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करने लग जाऊंगा ना, टाइम हो जाता है, समझा करो। अब नीचे देखो, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, जो कि लॉस हुआ है ना हमारा, डूबा, किसका डूबा? हाँ, तो देखो अब एक डाउट है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस किस साइड जाएगा। सर बुक में आंसर में तो नहीं दिया है, हमें देखना ही नहीं चाहिए आंसर, हम खुद करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में ये राइट है या रॉन्ग है।
हाँ ये इल्यूस्ट्रेशन है, सोल्यूशन तो आप देख लोगे, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आओगे तो कैसे देखोगे, नहीं देख पाओगे, ठीक है। उसी में से आपको आइडिया नॉलेज निकालना, यानी कि बहुत कुछ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब देख लेते हैं एक्चुअली में, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मिसलेनियस इनकम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ है क्या मिसलेनियस इनकम, यहाँ पे कुछ है क्या, वो भी इनकम है, पता है कि इस सेट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ है क्या मिसलेनियस इनकम, नहीं है क्या, नहीं है, नहीं है तो हमें लेना भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना, जो भी है मतलब यहाँ पे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा मतलब हमें लेना ही नहीं है, ओके। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे कुछ गया है, रेंट रिसिप्ट, रेंट पेड तो ये गया है, लेकिन यहाँ पे रेंट रिसिप्ट और एक आ रहा है, मिसलेनियस इनकम ले लेना, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, बाय मिसलेनियस इनकम, ठीक है, मिसलेनियस इनकम है, मैं सिर्फ एम लिख दे रहा हूँ, जो कि 1500 है। हाँ देखो, मान लो कि देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 2,50,000, फिर डिस्काउंट रिसिप्ट आ गया 1,000, फिर डिविडेंड रिसिप्ट आ गया 1,500, फिर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट आ गया 2,500, फिर कमीशन रिसिप्ट आ गया 8,500, ठीक है। हाँ, फिर आ गया इंटरेस्ट रिसिप्ट जो कि 2,000, लेकिन लास्ट में जो कि बाकी है हो गया ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 अब सही है, ठीक है, अब सही है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके ही आपको दिखाना है, ओके क्लियर। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको सही करना है, तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, बाकी आपको अच्छे से कर देना है। एक्चुअली यहाँ पे टोटल जो है ना, टोटल रॉन्ग होगा, थोड़ा टोटल रॉन्ग होगा, यानी कि शायद तो 1,000 इधर उधर हो सकता है, ओके। हाँ, तो कैसे लिखना है आपको, कैसे लिखना है, कैसे नहीं, सिंपल सा यहाँ पे आपको करना है, और यहाँ पे एक गार, ठीक है, नीचे तो और एक गार जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेम, यानी कि सेम सेम होना चाहिए, जो कि इक्वल में, इक्वल लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, 2 नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो कि कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कितना है, कितना है, यहाँ पे कितना है हमें तो पता नहीं है ना, कितना होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस, मतलब जो कि मिसलेनियस इनकम थोड़ा आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है क्या, अब ये बोलो कि कुछ मिसलेनियस इनकम तो है, लेकिन कुछ मिसलेनियस इनकम रिसिप्ट हुआ है क्या, नहीं, कैसे हुआ मिसलेनियस इनकम ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब बोलो कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, मैं ये लिख दिया, तो अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली में ये जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो क्यों जाएगा, समझ में आ गया, ओके। तो देखो थोड़ा बहुत मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 2,50,000, एक 51, 52, 53, 55, 55, 55, 55 और ये 8, 63, 65, 70, 80, ठीक है, 2,68,000 इजीली हो जाता है, तो ये जाएगा ही जाएगा, हो गया, डाउट क्लियर। बहुत लोगों का डाउट हुआ होगा, यहाँ पे होगा भी, ठीक है, जो लोग नहीं किए होंगे यहाँ पे होगा भी डाउट, तो यहाँ पे क्या होगा, 2,00,000, 2,68,000, तो यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे आंसर कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो अब देखो 2,68,000 से बाकी जो भी है मैं काट दूंगा, तो काटने के बाद जो कुछ भी यहाँ पे बचेगा, ठीक है, चलो मैं कर लिख लेता हूँ, ठीक है, 7, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और ये 3, ठीक है, कितना आ रहेगा, 22,
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2,68,000 से 22,000 हमें माइनस करना है। ठीक है, तो 8 से 2 गया 6 और यहाँ पे आ गया 4। अब देखो तो ये कितना आया, 2,46,000। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,46,000, जो कि अभी टोटल हो जाएगा 2,68,000। देखो 2,68,000, 2,68,000। अब हुआ कि नहीं ये तो बोलो, अब हुआ कि नहीं ये बोलो पहले। ठीक है, अब क्लियर है या नहीं है? क्लियर है आई थिंक। तो कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया। मान लो कि यहाँ पे ज्यादा हो रहा है और इस साइड कम हो रहा है, तो यहाँ से जितना भी होगा, मतलब इस साइड 2,60,000 हो रहा है और यहाँ पे 22,000 है, तो इस साइड बाय नेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये पता होगा आपको। तो अब बोलो इनमें से क्या डाउट है आपको, इनमें से आपको क्या डाउट है? हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गया है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है ना, तो सब्सक्राइब तो कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो आपकी वजह से, यानी कि आपको मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना आपके लिए, है कि नहीं, बहुत कुछ कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका क्लियर, यानी कि इलुस्ट्रेशन 3 पूरा क्लियर, डाउट बिना डाउट के क्लियर कर दिए। ठीक है, अब इलुस्ट्रेशन 4 की तरफ आ जाओ, लेकिन इलुस्ट्रेशन 4 में नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझना है, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको समझ लेना है। ठीक है, ओके। तो अब चलो आ जाते हैं इलुस्ट्रेशन 5 की तरफ, जो कि हमारा वर्टिकल फॉर्मेट है और ये बहुत काम आएगा। हाँ, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था ना, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था। ठीक है, और मैं जैसे आपको कहा हूँ ना उसी तरह करो, और मैं जो होमवर्क देता हूँ ना वो भी थोड़ा ट्राई किया करो, प्रैक्टिस होगा। और वैसे भी देखो कौन घर में पढ़ता है, नहीं पढ़ोगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत होमवर्क दे देता हूँ, पढ़ लिया करो, ताकि थोड़ा पढ़ने में मन भी लग जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट थोड़ा रुक जाओ, कितना दूंगा होमवर्क पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जो करना है होमवर्क, जो करेगा वो करके दिखा देगा। ठीक है, जो नहीं करेगा कोई बात नहीं, मैं उसे तो कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, बाकी खुद की लाइफ में खुद जो कि कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खुद के लाइफ को खुद ही धोखा दे रहे हो। ओके, अब आते हैं थोड़ा आगे, यानी कि इलुस्ट्रेशन 5 की तरफ। ये जो कि इलुस्ट्रेशन 3 है, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ भाई, भाग रहा है यार। इलुस्ट्रेशन 5, इलुस्ट्रेशन 5, तो यहाँ पे लिखा क्या है थोड़ा देख लो, पढ़ लो। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि देखो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह दिया गया है। ठीक है, और हमें कहा है कि कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम टू सेम इसी तरह, ज़्यादा से नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मेट काट लो। मेरा थोड़ा मतलब मैं ड्राइंग नहीं करता हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा हंसा हंसी नहीं करो। ठीक है, मत करना हंसा हंसी, हंसना जरूर है लेकिन बहुत बढ़िया। थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आपके पास स्केल है तो उसकी ऐसे ही काट लेना। हाँ, तो देखो ये तो हो गया, फॉर्मेट नहीं हुआ है पूरा, तो यहाँ पे 3 कॉलम आएगा, तो मैं क्या करूंगा, बीच में से एक लाइन खींच लो। अब ये 3 कॉलम तो अच्छा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा, ओके, यहाँ पे और एक, और यहाँ पे और एक लाइन। तो ये क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर आएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर यहाँ आएगा, यहाँ पे अमाउंट कॉलम आएगा, और यहाँ पे भी अमाउंट कॉलम आएगा।
और यहाँ पे भी अमाउंट कॉलम आएगा। इतना सारा अमाउंट कॉलम है, क्यों, है कि नहीं? हाँ, क्यों, थोड़ा देख लो यहाँ पे देख लो, ठीक है, अभी देख लो। तो पहले जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, जो कुछ भी है पहले लिखते हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह हमें पहले लिखना है, क्या लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे हम, पूरा लास्ट कॉलम में, यानी कि कहां पे लिखेंगे, पूरा लास्ट कॉलम में, सीधा सीधा आ जाओ और पूरा लास्ट कॉलम में क्या लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 3 लाख था, आई थिंक 3 लाख था क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं वो उस मतलब नेक्स्ट का वाला बोल रहा था। वो यहाँ पे आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 3 लाख। तो अब क्या करेंगे, अब हमें लेस करना है क्या, यहाँ पे देख लो ना, फॉर्मेट आप देख लिया करो। यहाँ पे देखो लेस नीचे ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये है ना। हाँ, तो पहले लेस कर दो, फिर बाद में ऐड कर दो, फिर लेस कर दो, प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह आपको करना है कर दिया करो। पहले आप ऐड कर सकते हो और बाद में भी लेस कर सकते हो, फिर ऐड लेस भी कर सकते हो, लेस ऐड लेस भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। फिर यहाँ पे मैं लेस करूँगा, क्या लेस करूँगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तो मतलब जो कि टाइटल वाला हो गया। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में पहला क्या आता है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड कितना है ये बताओ, 4000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का जो कि पहला वाला है 4000, तो 4000 जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखेंगे 4000, ठीक है। तो 4000 मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, समझ में आ गया, क्लियर। हाँ, अब देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कुछ भी है तो यहाँ पे मैं लेंगा, यहाँ पे लूंगा लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आई थिंक थोड़ा कलर फेड हो रहा है ना, जो कि एक्स्ट्रा नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। हाँ, तो अभी क्या आएगा, अभी आएगा सैलरी, ठीक है। तो सैलरी जो आएगा ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि इसी कलम लिखूंगा जो कि 30,000 है। अब आ जाएगा लाइटिंग, ठीक है। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि ये छोटा ही मैं करूँगा, नहीं तो जगह नहीं होगा, अमाउंट तो ज़्यादा हो जाता है, अमाउंट कलम। ऑडिट फी, ऑडिट ऑडिट फी, ऑडिट फी कितना है, 2000, ये 2000 है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। हाँ, दिख तो नहीं रहेगा, अगर दिखेगा नहीं तो थोड़ा बहुत मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे सुन लो, ठीक है, मैं क्योंकि पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। फिर आ जाएगा जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये जो कि जी एक्सपेंसेस लिखा हो ये है जनरल एक्सपेंसेस, समझ में आ गया होगा, जो कि 1000 है। और यहाँ पे आ जाता है इंश्योरेंस चार्ज। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है क्या, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस चार्ज। ये ज़्यादा मोटा हो जाता है यार, ऊपर वाला ये देखो और यहाँ पे देखो कितना फर्क है। इंश्योरेंस चार्ज जो कि 7000 है, ये है 7, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्यों पहले लेस किया बताता हूँ, ठीक है, क्यों पहले लेस किया बताता हूँ। फिर जो कि आपका थोड़ा क्लोज कर देंगे, यानी कि इसे हम क्लोज कर देंगे। इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 20, यानी कि ये 20 और ये मतलब 50 हो रहा है, 50 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 50 कर दिया, तो ये पूरा गार इस तरफ आ गया, यहाँ पे पूरा आ गया। तो ये जो 50 हुआ है ना, और 50 और ये 4 कितना आ जाएगा, 54। और यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे लेस होगा, तो इसीलिए हमें ये करना पड़ा। अगर यहाँ पे मैं लेस कर दूंगा तो कितना आएगा, बता दो कितना आएगा, 2,46,000, ठीक है। और ये जो आया है 2,46,000, यहाँ पे लिखना है ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें मिल चुका है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आ जाओ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इल्यूस्ट्रेशन 15 नंबर पे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बोल दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इसीलिए जो कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दे दिया है। समझ में आ गया क्यों? इसीलिए तो दिया है ना, हाँ नहीं तो क्यों देता। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सपेंसेस नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट है, नो एक्सपेंसेस। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है। बहुत बढ़िया यार, हमें यहाँ पे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है, तो कैसे निकालें तो आपको पता ही चल गया है कि नहीं। ओके, फिर अब आ जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, जो कि हम ऐड करेंगे। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो क्या क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट, रेंट रिसिप्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, रेंट, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे कितना है 3000, 3000, फिर 5000, फिर आ गया 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली सॉरी मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं है, मतलब बीच लाइन पे यानी कि बीच लाइन पे जो अमाउंट कॉलम है ना, वहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे लिखने से क्यों क्या होता है ना, हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, पहले लेस है, ठीक है, मतलब फिर बाद में लेस है, तो इसीलिए पहले ही ऐड करना पड़ेगा। 3 लाख, सॉरी 3000, 5000, और ये है 10,000, तो यहाँ पे आ गया कितना 18,000, जो कि मैं यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर ऐड हो गया तो कितना आ रहा है 2,64,000। अभी क्लियर है या ना ही है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर ये तो हो गया, फिर अभी लास्ट वाला जो कि हम करेंगे लेस। लेस निकाले क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हो गया हमारा, जो कि एट नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर कैसे कैसे लिखते हो यार? ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस। अब समझ में आ गया? हाँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या जाएगा? लॉस बाय 5, 5 नहीं, लॉस बाय फायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या? लॉस बाय 5, लॉस बाय फायर लिखा है। ठीक है, ये भी मतलब कौन टाइप करता है लॉस बाय 5? 5 के द्वारा क्या लॉस हुआ है? ठीक है, लॉस बाय फायर। ठीक है, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पे आ गया हमारा क्लियर। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे, यानी कि कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक है ना, 15,000, 3,000, फिर आ गया 40,000, फिर यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा तो कितना है 58,000 टोटल। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस निकला है, यानी कि हमें लेस करना है, तो अगर लेस करना है तो यहाँ पे जो भी आएगा वो करेंगे, यानी कि 2,06,000। तो 2,06,000 क्या है? सीधा सीधा आऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा देख देख के आपको करना है, क्योंकि देखो मैं थोड़ा छोटा लिखा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्मॉल हो गया है, तो आपको देख देख के करना है। अगर स्मॉल नहीं लिखता ना तो जगह ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आ गया, 3 लाख
यहाँ पे लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करना है, तो क्या आता है उसके अंडर कैरेज आउटवर्ड आता है जो कि 4000 है, वहाँ पे 4000 आ गया। फिर आ जाता है लेस करना है हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो कि उसके अंडर क्या क्या आता है, सैलरी 30,000, लाइटिंग 10,000, ऑडिट फीस जो कि 2,000, जनरल एक्सपेंसेस जो कि 1,000, इंश्योरेंस चार्ज जो कि 7,000। तो इनको अगर ये सबको हम टोटल करेंगे तो 50, तो फिर इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने से क्या आ जाता है, 54,000 आ जाता है। ठीक है, ऐड यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या, लेस। तो यहाँ पे लिखा है लेस, तो हमें 3 लाख से 54,000 लेस करना है। लेस करने से क्या आता है, 2,46,000। तो ये 2,46,000 को हम कहेंगे क्या, 2,46,000 को हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिल चुका है, यानी कि एक एक्सरसाइज में, यानी कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी है। तो बहुत इजी। तो अब करना क्या है, अब हमें करना है ऐड, यानी कि ऐड करेंगे नॉन प्रॉफिट इनकम, यानी कि नॉन प्रॉफिट इनकम, यानी कि नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट तो हो गया है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम करना है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी लिखा होगा, हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या क्या आता है उसके अंदर देख लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता है जो कि 3,000 है, रेंट रिसिप्ट, अच्छा रेंट रिसिप्ट लिखा हूं मैं, रेंट, ठीक है, रेंट रिसिप्ट जो कि 5,000, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन जो कि 10,000 है। ठीक है, अगर इन तीनों को मैं टोटल कर दूं तो 18,000 आ रहा है। यहाँ पे ऐड लिखा है तो हमें ऐड करना है। ठीक है, 2,46,000 प्लस 80,000 तो कितना आ जा रहा है, 2,64,000 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे हम क्या, लेस। तो लेस हमें करना क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हम ऊपर जो कि ऐड कर लिए, अभी यहाँ पे करना जो है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह करना है। ठीक है, तो पहले क्या क्या आता है, लॉस बाय फायर, 5 लिखा है ना, FIRE, ये आर है। ठीक है, फिर 5 मत बोल देना। लॉस बाय फायर जो कि 15,000 है, डोनेशन जो कि 3,000 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 40,000 है। तो इन दोनों को अगर, इन तीनों को अगर टोटल करूंगा तो 58,000 हो रहा है। तो यहाँ पे लेस है, मतलब 2,64,000 माइनस 58,000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 2,06,000। तो 2,06,000 आ, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 2,06,000। समझ में आ गया, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, और बहुत मजा आएगा, बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है। तो बैलेंस शीट का थोड़ा बहुत प्रॉफिट पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स नीड्स पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत एडवांटेजेस ऑफ जो कि मार्समेलिंग ऑफ बैलेंस शीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, यानी कि एग्जाम में थोड़ा बहुत आता है, सब क्वेश्चन वगैरह आता है, तो वो भी मैं बता दूंगा। फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद वर्टिकल फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट के बाद लिमिटेशंस पढ़ेंगे, लिमिटेशंस के बाद अब डिफरेंस में नहीं बताऊंगा। ठीक है, डिफरेंस आप खुद पढ़ लेना, जो भी डाउट होगा आप मुझे बता देना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो कि थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन होगा, इलस्ट्रेशन 1-2 बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। इलस्ट्रेशन करने के बाद, इलस्ट्रेशन हो जाने के बाद सीधा हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खत्म, और तो हमारा चैप्टर भी खत्म। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम भी हो गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आपको समझाना पड़ता है। ठीक है, जो कि समझाने में टाइम चलेगा, बिना समझे अगर आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। समझाओ एक बार, लेकिन करोगे बार बार, है कि नहीं, कि या तो ऐसे बोलो, समझाऊंगा एक भी बार नहीं, फिर आप करते रहना बार 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 बार, लेकिन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। यानी कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक्स वगैरह क्लियर होना चाहिए, कौन सा आइटम किस साइड जाएगा और क्यों जाएगा। समझ में आ गया, ओके। तो स्टूडेंट्स ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक देना, कमेंट में बताना। ठीक है, तो जैसा भी लगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा या कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है, फीडबैक थोड़ा बहुत देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो इतना है, और हाँ, जो भी इस चैनल पे नया है ना, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, और हम वीडियो को एक एक लाइक भी कर दो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।